ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, लगभग 3 सप्ताह पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, ईश्वर है तो कैसा है। उसके पश्चात अतिवृष्टि आदि कुछ कारणों से अव्यवस्था हुई और वीडियो में विलंब हुआ। उस वीडियो पर कुछ प्रश्न आए थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर निराकार है अथवा साकार, क्योंकि प्रायः वर्तमान कथित हिंदू समाज में साकार वाद को बहुत आश्रय दिया जाता है और इसी आधार पर अनेक प्रकार की मूर्तियों, चित्रों का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ और उनकी पूजा प्रारंभ हो गई। और महर्षि पतंजलि का जो वेदोक्त अष्टांग योग का मार्ग था, वह हिंदू समाज से नदारद हो गया, अर्थात हम ऋषियों के पद से भटक गए। तो आज हम इस प्रश्न पर गहराई से विचार करते हैं कि ईश्वर निराकारी क्यों होना चाहिए। जो भी ईश्वर को साकार मानते हैं वे इस समय मेरी बात को मस्तिष्क की गहराइयों से विचारें। मेरा कोई आग्रह नहीं कि आप मैं कह रहा हूँ सही सत्य माने, लेकिन मेरा यह आग्रह अवश्य है कि उस पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से हटकर के विचार करें, क्योंकि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानता है। लेकिन पूर्वाग्रहवश वह असत्य की ओर झुक जाता है। पूर्वाग्रह भी हो सकता है, कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न हो सकता है, कोई लोभ हो सकता है या और अन्य कोई कारण हो सकते हैं। इन सब कारणों को दूर करके हम इस विषय पर विचार करें कि ईश्वर कैसा होना चाहिए। ये सब मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। चाहे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जो ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते उनकी चर्चा यहाँ नहीं करनी। जो मानते हैं वो ये तो मानते हैं कि ईश्वर संसार की रचना करता है, लेकिन ईश्वर की पूजा करते समय, ईश्वर की प्रार्थना करते समय, इबादत करते समय भी इस बात पर विचार नहीं करते कि जिसकी वो पूजा, इबादत, प्रार्थना कर रहे हैं वह सृष्टि को बनाने वाला है। हिंदुओं की देवी देवताओं की आरतियों पर विचारें तो ऐसा लगता है कि किसी मनुष्य की प्रशंसा हो रही है। सृष्टि बनाने वाले की चर्चा कहीं नहीं। किसी भी आरती को देख ली। लेकिन ईश्वर सृष्टि रचयिता है तो उसको उसी ढंग से देख करके हमें विचार करना पड़ेगा कि सृष्टि को रचने वाला कैसा हो सकता है। पहले सृष्टि पर विचार करें, इसकी सूक्ष्मता में जाएं। संपूर्ण सृष्टि अणुओं से बनी है। अणु में वैदिक भाषा का अणु नहीं कह रहा, जिसको वर्तमान विज्ञान की भाषा में अणु कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि मॉलिक्यूल से बनी है। मॉलिक्यूल एटम से बने हैं और एक एटम का साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर उसका रेडियस।
और उसका 10 की घात -10 का क्या अर्थ है? -10 का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए एक आल्पिन की नोक का व्यास -1 मिलीमीटर माने, 0.1 मिलीमीटर माने, 0.1 मिलीमीटर माने, तो उसका सरफेस का क्षेत्रफल हो जाता है 10 की घात -8 मीटर स्क्वायर। और एक एटम का डायमीटर है 10 की घात -4 मीटर। तो उस सरफेस में कितने एटम आ जाएंगे? लगभग 10 की घात 12 एटम होंगे उसके सरफेस में। अर्थात 1 लाख करोड़, इस धरती की आबादी से कई गुने। इतना छोटा है एक एटम, और उस एटम का भी जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस है 10 की घात -15 मीटर। अर्थात ये कहें कि उस एटम के अंदर, जिसको हम ठोस मान सकते हैं, इस छत की अपेक्षा, एक लोहे के किसी पिंड के अपेक्षा, एक पत्थर के पिंड की अपेक्षा, हीरे के टुकड़े की अपेक्षा, किसी की भी अपेक्षा से एटम ठोस है, किसी की अपेक्षा से। क्योंकि 2 या 2 से अधिक एटम का एक मॉलिक्यूल बनेगा, उनके बीच में भी अवकाश होगा। 2 मॉलिक्यूल्स, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अवकाश होगा। तो सबसे ठोस अगर माना जाए तो एटम है, जितने भी ठोस दिखाई देते हैं उनसे। लेकिन एटम स्वयं खोखला है, उसमें 10 की घात -15 वह भाग ही ठोस माना जाता है जो न्यूक्लियस है। अर्थात 10 की घात 8 करोड़वां हिस्सा ठोस है केवल, बाकी सब खोखला। और जिसको ठोस का है वो न्यूक्लियस है, वो भी ठोस नहीं है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हैं। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ठोस माने तो उन दोनों के बीच में अवकाश है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी ठोस नहीं, वे क्वार्क से बने हैं, क्वार्क्स के बीच में अवकाश है। क्वार्क भी ठोस नहीं है, इसको साइंस नहीं जानता, इसको हम जानते हैं। इससे तो 6 स्टेज पीछे की बात हम करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इतना सूक्ष्म संसार है, इतने सूक्ष्म संसार में हर जगह क्रिया हो रही है, और उस क्रिया के पीछे मूलतः ईश्वर का हाथ है। सब क्रियाओं के पीछे बल कार्य कर रहा है। और वर्तमान विज्ञान 4 प्रकार के मूल बल मानता है, लेकिन हम 9 प्रकार के मूल बल मानते हैं। लेकिन 9 प्रकार के मूल बल के पीछे भी जो सबसे पीछे मूल बल है वो चेतन का बल है, ईश्वरी बल। कुछ फिजिक्स वाले हंसेंगे कि ईश्वर कहाँ से आ गया। वे असल में फिजिक्स को नहीं जानते, क्योंकि मैं उनसे पूछूं बल क्या होता है वो नहीं बता सकते, बल कैसे पैदा होता है, क्यों पैदा होता है वो नहीं बता सकते। जो बताते हैं उसे मैं जानता हूँ, उसके आगे उनकी पहुँच नहीं है। जहाँ उनकी पहुँच समाप्त होती है वहाँ हमारी पहुँच प्रारंभ होती है, वैदिक फिजिक्स की। और वैदिक फिजिक्स की पहुँच समाप्त होती है चेतना में। बिना चेतना के इस सृष्टि में कोई बल कार्य नहीं कर सकता, कोई ऊर्जा कार्य नहीं कर सकती। तो कहने का तात्पर्य, जो लोग
ईश्वर को मानते हैं और ये मानते हैं कि वो सृष्टि रचने वाला है, तो इतना छोटा होना चाहिए जो एटम के अंदर भी हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी हो, क्वार्क्स के अंदर भी हो, स्ट्रिंग्स के अंदर भी हो, और पीछे छंद प्राण इन रश्मियों के अंदर भी हो, और आगे और भी सूक्ष्म हो। ऐसा सूक्ष्म ईश्वर कोई साकार नहीं हो सकता। ऐसा सूक्ष्म ईश्वर किसी एक देश में नहीं रह सकता। न वो चौथे आसमान पर रह सकता है, न वो सातवें आसमान पर रह सकता है, न कहीं क्षीर सागर में रह सकता है, न कैलाश में रह सकता है। उस पर रहने वाला कोई और होगा, कोई मनुष्य होगा, ईश्वर नहीं। भले वो कितना ही दिव्य मानव हो, दिव्य महापुरुष हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं, सृष्टि रचने वाला नहीं। अब बड़े की चर्चा करें तो हमने इस पृथ्वी को भी, मैंने तो कम से कम नहीं देखा इसकी परिक्रमा करके। 40,000 किलोमीटर इसकी परिधि है। सूर्य इससे आयतन में लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और मास में, भारीपन में 3,30,000 गुना बड़ा है। इस सूर्य से भी करोड़ों गुने बड़े तारे हैं, जिनमें से अनेक सूर्य हमारे सूर्य से करोड़ों गुने हैं और कई सूर्य इसके बराबर हैं, कुछ सूर्य से छोटे भी। और अपनी गैलेक्सी एक मध्यम आकार की गैलेक्सी है, इससे बड़ी बड़ी गैलेक्सी हैं। पास वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी इससे बड़ी है, और बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो 200-300 करोड़ में 200-300 करोड़ का गुणा करें तो इतनी तो गैलेक्सी ब्रह्मांड में देखी हैं, उसके बाद नहीं देख पाए कि आगे क्या है। और गैलेक्सी में हमारे पृथ्वी का कोई स्थान नहीं है, समुद्र में रेत के कण के बराबर। तो उन सब जगह क्रिया हो रही है। इस गैलेक्सी में वे ईश्वर इस गैलेक्सी के कण कण में व्यापक होगा, हर गैलेक्सी में व्यापक होगा, गैलेक्सियों से बाहर भी होगा, गैलेक्सियों के भीतर भी होगा। ऐसा ईश्वर साकार नहीं हो सकता। जरा सोचो, सूर्य को जो 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है, 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, और वजन कितना उसका, लगभग 10⁻31 किलोग्राम। इतने बड़े सूर्य को कोई हाथ से नहीं घुमा सकता, भले उसके 10 हाथ बना दो, 20 हाथ बना दो, कोई अदृश्य शक्ति घुमाएगी। और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है उसको भी कोई हाथ से नहीं घुमा सकता, उसको कोई अदृश्य शक्ति घुमाएगी। हर कण कंपन कर रहा है। इस सृष्टि में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो गति नहीं कर रहा, ईश्वर को छोड़ के और मूल पदार्थ प्रकृति को छोड़ के। इन सब को गति देने वाला अदृश्य ही होगा, जो दिखाई नहीं दे सकता। वैसे भी विचार करें कि ऊर्जा, शक्ति सदैव अदृश्य ही होती है, निराकारी होती है, साकार नहीं हो सकती। आप कहेंगे मैं साकार हूं, मुझ में बल है, मुझ में ऊर्जा है। ये बल ऊर्जा मांसपेशी दिखाई देती हैं, बल ऊर्जा दिखाई नहीं देती। इसके अंदर जो भीतर चेतना है वो किसी को दिखाई नहीं देती। तो क्या आत्मा की ऊर्जा है? आत्मा की ऊर्जा अलग प्रकार की है। इस शरीर के साथ और ईश्वर के साथ एक विशेष संबंध है इनका आपस में। दोनों में ईश्वर की चेतना तो कार्य करती है, लेकिन शरीर में जीव की चेतना भी काम करती है। इसलिए इस शरीर पर ईश्वर का भी अधिकार है, जीव का भी अधिकार है, लेकिन जीव का अधिकार केवल किराएदार की तरह है। मैं भोजन करूं अथवा नहीं करूं यह मेरा अधिकार है। मैं इन हाथों से गलत कार्य करूं, सही कार्य करूं, ये मेरा अधिकार है।
मैं आंखों से गलत देखूं, सही देखूं, नहीं देखूं, ये मेरा अधिकार है। करूं, नहीं करूं, उल्टा करूं, सीधा करूं, ये मेरा अधिकार है। लेकिन करने के लिए जो मुझे चाहिए, करने के लिए मांसपेशियों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चाहिए, वहां ईश्वरी कार्य, वहां ईश्वरी चेतना काम करती है। ईश्वर के नियम का काम करते, जीवात्मा के नहीं। जीवात्मा है जब तक काम करते वो अलग बात है, लेकिन करते ईश्वर के नाम है। वो सारे फोर्स ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं। हर फोर्स के पीछे ओम रश्मियां काम करती हैं मूल रूप से। बहुत सारी प्रक्रिया, लेकिन अंतिम प्रक्रिया वो है। इसलिए जो भी कार्य हो रहा है शरीर में, आप पंखे में देखिए, पंखा साकार दिखाई देता है, चल रहा है, लेकिन उस साकार के भीतर निराकार की शक्ति काम कर रही है, विद्युत की शक्ति काम कर रही है। आप कहेंगे विद्युत तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन निराकार नहीं है। बात ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विद्युत नहीं है। जिस फोर्स के कारण, जिस फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है वो निराकार है। और जिस फील्ड में जो पार्टिकल्स, चाहे वर्चुअल पार्टिकल, वो कार्य करते हैं, उनके पीछे भी और फोर्स होता है, वह निराकार है। तो बल सदैव निराकार होता है, ऊर्जा सदैव निराकार होती है। हमें दिखने वाला जो दिखता है वो कलेवर होता है। बड़ी बड़ी मशीनों को देखो, छोटी मशीनों को देखो, हर जीव के शरीर को देखो, वे सब साकार है, लेकिन उनके भीतर जो कार्य कर रही है शक्ति वो निराकार है। साकार में शक्ति हो ही नहीं सकती। पहले तो साकार स्वयं इटर्नल नहीं हो सकता। साकार कुछ पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसके अवयव होते हैं, और जो किसी से मिलके बना होता है वो अनादि नहीं हो सकता। वो कभी न कभी बना है, और कभी न कभी बना है तो कभी न कभी नष्ट भी होगा। जो ईश्वर को साकार मानते हैं वो ये कहते हैं कि है तो निराकार, लेकिन अवतार लेते समय वह आकार धारण कर लेता है, शरीर धारण कर लेता है। इस पर भी विचार करें। इसका अर्थ ये तो उन्होंने मान लिया कि निराकार ही है ईश्वर, अवतार लेते समय आ जाता है। तो क्यों आता है, क्या आवश्यकता रहती है, इस पर हम विचार करते हैं। हाँ, ये प्रश्न कुछ बच्चों जैसा है कि निराकार ईश्वर वेद का उपदेश कैसे करता है, निराकार ईश्वर हमारे मन की बात कैसे जानता है, निराकार ईश्वर सृष्टि बनाता कैसे है। ये बच्चों जैसा प्रश्न है, लेकिन फिर भी समाधान करते हैं। हाथ किसको पकड़ने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं? इसको मैंने पकड़ा तो हाथ की आवश्यकता पड़ी, लेकिन हाथ उठाने के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाथ, हम दूसरे अपने शरीर से अलग कोई वस्तु हो उसको उठाने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं, हाथ को उठाने के लिए हाथ का उपयोग नहीं करते। आंख स्वयं को देखने के लिए अपना उपयोग नहीं करती। कान अपने मन की आवाज सुनने के लिए प्रयुक्त नहीं होते, दूसरे की आवाज सुनने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जब ईश्वर सब में है तो उसे हाथ की क्या आवश्यकता है? जैसे विद्युत कार्य करती है वैसे वो भी कार्य करता है। जो ईश्वर सब जगह है उसे चलने के लिए पैर क्यों चाहिए? वो तो सब जगह पहुंचा हुआ है। इसलिए कहा कि तदे जत तन नहीं जाते, तद दूरे तदोंत के, वह चलता वे नहीं भी चलता है। अनेज देखम मनसो जबियो, मन से भी गतिमान है, क्योंकि जहां जाना वहां तो पहले से ही मौजूद है। इसलिए हाथ भी उस वस्तु के लिए काम आते हैं जो हाथ से दूर है, हाथ से अलग है,
हाथ से पृथक है। पैर भी उस जगह जाने के काम आते हैं जहाँ पैर पहले से नहीं होते। आँख भी दूसरे को देखने के लिए काम आती है। आँख अपने काजल को देखने के लिए काम नहीं आएगी। आँख स्वयं, ईश्वर सब में है तो उसे देखने के लिए आँख की आवश्यकता है। अपने मैं बोलूँ तो मुझे बोलने के लिए कान क्यों चाहिए? जो बोल रहा हूँ मैं तो सुन रहा हूँ, अंदर ही सुन रहा हूँ, मैं ही तो बोल रहा हूँ। बोलने वाला भी अंदर है, सुनने वाला भी अंदर है। इसलिए ईश्वर क्यों सब में है? तो इसलिए उसे किसी भी प्रकार की इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, कोई बाह्य उपरक साधनों की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहा उपनिषद ने अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्चात्य चक्षु सश्रणोति कर्ण। बिना हाथों के सब करता है, बिना पैरों के सब जगह जाता है, बिना कानों के सुनता है, बिना आंखों के देखता है। अब आगे चलते हैं कि वह ईश्वर निराकार है, अवतार लेते समय क्यों लेता अवतार? तो कहते हैं कि दुष्टों को, जैसे रावण अवतार नहीं लेता तो रावण को कौन मारता? आपने सुना है सूर्य में विस्फोट होते हैं, बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, यहां तक कि सूर्य फट भी जाते हैं, बिखर जाते हैं, सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। छोटा सा पिंड रह जाता, बाकी सब बिखर जाता ब्रह्मांड में। क्या रावण सूर्य से भी बड़ा था? सुपरनोवा विस्फोट करने के लिए तो उसे अवतार नहीं लेना पड़ा, सूर्य में विस्फोट करने के लिए अवतार नहीं लेना पड़ा, पौधे में फूल लगाने के लिए उसे शरीर धारण नहीं करना पड़ा, और रावण को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा, और रावण को जन्म देने के लिए भी अवतार नहीं लेना पड़ा। जन्म तो दे दिया बिना शरीर के, मारेगा शरीर से। उसके शरीर में तो वो ही बैठा ही था। इतने सारे प्राणी मरते हैं, कैसे मरते हैं? क्या ईश्वर शरीर धारण करके तलवार चलाता है? तो ये बहुत बचकानी बात है कि किसी को मारने के लिए ईश्वर को शरीर धारण करना पड़ेगा। सारे कार्य तो बिना शरीर के करता है, सारा ब्रह्मांड बिना शरीर के चलाता है, लेकिन किसी मनुष्य को मारने के लिए, किसी अत्याचारी को मारने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो लीला इसलिए करता है ताकि मनुष्य देख ले। लीला कौन करता है? जो लीला करते हैं, फिल्मी अभिनेता लीला करते हैं, नाटक बनाते हैं, तो झूठ बोलते हैं कि सत्य बोलते हैं? कोई श्री राम बनता है तो स्वयं को श्री राम कहलवाता है, तो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है? इसका मतलब ईश्वर भी झूठ बोलता है। और लीला करके ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर भी दुखी होता है। तो ईश्वर भी अगर दुखी होता है, इसलिए मनुष्य को दुख से घबराना नहीं चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। तब ये बताइए कि ईश्वर भी अगर दुखी होने लगेगा तो दुख से बचने के लिए हम किसके पास जाएंगे? इस प्रकार से ईश्वर को बदनाम मत करिए। अगली बात, मान लीजिए श्री राम ईश्वर का अवतार है, और फिर हम कहेंगे उन्होंने अयोध्या राज्य को ठोकर मार दी, कितना बड़ा त्याग किया। वन में चले गए पिता की आज्ञा से, कितना बड़ा त्याग किया। अच्छा, ईश्वर के लिए वन में जाना कौन सी बड़ी बात है? ईश्वर ने तो सारा संसार बना के त्याग दिया, उसका कुछ भी भोग नहीं करता। तो अयोध्या के राज्य का भोग नहीं करा, इसमें कौन सा त्याग हो गया? इसमें ईश्वर की महिमा हम कम बढ़ा नहीं रहे हैं, ईश्वर की महिमा को मिट्टी में मिला रहे हैं। जैसे कोई ये कहने लगे कि शेर ने एक थप्पड़ से खरगोश को मार दिया, खरगोश लड़ा परंतु शेर ने एक थप्पड़ से मार दिया, इससे शेर की महिमा नहीं बढ़ी, खरगोश की महिमा बढ़ी। वैसे हम ईश्वर की महिमा घटा रहे हैं कि वो अयोध्या का राज्य का लोभ त्याग दिया, अयोध्या का राज्य का त्याग कर दिया। और जो श्री राम का इतिहास है वो हमने मिटा दिया।
श्री राम अगर मनुष्य हैं तो उनकी महानता है, और श्री राम अगर सृष्टि के रचने वाले हैं तो उनकी कोई महानता नहीं है। सारी महानताओं पर पानी फेर दिया। जितने भी महापुरुष हैं वे सब ईश्वर की उपासना करते थे। महादेव जी को देखिए, ब्रह्मा जी को देखिए, श्री राम जी को देखिए, श्री कृष्ण जी को देखिए, हनुमान जी को देखिए, सभी उपासना करते, ध्यान मग्न बैठे थे। शास्त्रों में पढ़िए, किसका ध्यान कर रहे हैं? वो ईश्वर का ही ध्यान कर रहे हैं। वे इतने महान थे कि ईश्वराधीन होकर के ही जीते थे, इसलिए वो महान कहलाए। साधारण पुरुष नहीं थे, ऐसा कोई ये न समझ ले ईश्वर साधारण मनुष्य थे, हमारे जैसे नहीं थे, असाधारण मनुष्य थे, दिव्य महापुरुष थे। परंतु सृष्टि रचयिता एक अलग होता है, उसकी सत्ता ही अलग है। तो ईश्वर वह है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, अणो रणियान महतो महियान, अणु से अणु है, महान से महान है, और जिनमें अणु और महानता दोनों ही गुण हो वो निराकारी हो सकता है। फिर कोई ये न कहे कि वहाँ एक कहा, वहाँ ये लिखा, वहाँ ये लिखा। इसलिए तो मैंने पहले कहा कि आप अपने को पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के इस बात पर विचारें कि ईश्वर सृष्टि को रचता है व नहीं। अगर ईश्वर सृष्टि को रचता है तो वो साकार कभी नहीं हो सकता। फिर आप सोचे ईश्वर इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है व नहीं। अगर चला रहा है तब भी वह साकार कभी नहीं हो सकता। फिर आप यह विचार कर, ईश्वर सृष्टि को मिटाता है कि नहीं? अगर वो मिटाता है तब भी वो साकार नहीं हो सकता, वह निराकार ही हो सकता है। इसलिए उस निराकार परमात्मा को निराकार मान के ही पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। निराकार है इसलिए हमारे शरीर में भी है, निराकार भी है और सर्वव्यापक भी है। सर्वव्यापक निराकार अवश्य होगा, हर निराकार सर्वव्यापक हो यह आवश्यक नहीं है, यह अनिवार्य नहीं। लेकिन जो सर्वव्यापक है वह निराकार ही होगा, और जो सर्वव्यापक है वही सृष्टि की रचना करने वाला ही होगा। जो सृष्टि की रचना करता है उसका सर्वव्यापक होना आवश्यक है, सर्व अंतर्यामी होना आवश्यक है, सर्वज्ञ होना आवश्यक है, और इन सब के लिए भी निराकार होना आवश्यक है। इसलिए ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति की तुलना हम विद्युत से नहीं कर सकते, हम चुंबक से नहीं कर सकते, हम और किसी एनर्जी से नहीं कर सकते। लेकिन इन सब एनर्जियों की मूल एनर्जी जो है वो ईश्वर है, पर वो चेतन है। उसको हम आज की भाषा में एनर्जी नहीं कह सकते, परंतु कोई एक एनर्जी का मतलब शक्ति, तो ईश्वर एनर्जी है, लेकिन ये जड़ एनर्जी नहीं, चेतन, चेतन ऊर्जा है। और उसका बहुत सारे नाम है उसके, लेकिन मुख्य नाम ओम है। ब्रह्मा भी नाम है, विष्णु भी नाम है, शिव भी नाम है, शंकर भी नाम है, इंद्र भी नाम है, महेश भी नाम है, गणेश भी नाम है। ये सब ईश्वर के नाम। जैसे एक व्यक्ति का अनेक नाम हो जाते हैं। मेरा नाम अग्निव्रत है, कोई स्वामी जी कह देगा, कोई आचार्य जी कहेगा, कोई मुझे भाई कहेगा, कोई कुछ कहेगा, क्योंकि मैं अनेक काम करता हूं। इसलिए ईश्वर अनेक काम करने से उसके अनेक नाम है, वो नाम गुण के आधार पर। लेकिन मुख्य नाम जैसे मेरा अग्निव्रत है वैसे ईश्वर का नाम ओम ही है। अग्निव्रत तो मैंने रखा हुआ है, ईश्वर का तो ओम नाम स्वाभाविक है, क्योंकि वह ओम रश्मियों को ही सबसे पहले उत्पन्न करके सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ करता है, और इन्हीं रश्मियों के माध्यम से वह सृष्टि को चलाता भी है और सृष्टि का प्रलय भी करता है। इसलिए उसका मुख्य नाम है, और कोई कारण नहीं। अन्य नामों के विषय में आप सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास पढ़ें, जिनमें 100 नामों की व्याख्या की है ऋषि दयानंद ने।
गुण के आधार पर उसके अनेक नाम होते हैं। तो आए हम एक निराकार ईश्वर की उपासना करें, हट छोड़ दें, दुराग्रह छोड़ दें, पूर्वाग्रह छोड़ दें, परंपराएं छोड़ दें, बुद्धि से विचार करें। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी, पशु नहीं है, खूंटे से बांध उसी के चारों घूमेंगे। ये तो पशु का स्वभाव होता है। जिस मालिक के चला गया उसके खूंटे पर बना रहेगा, उतना ही सोचेगा, ज्यादा सोचने का उसके पास दिमाग ही नहीं है। संसार के सभी लोग ये मान लें कि ईश्वर सबके लिए एक है, क्योंकि सृष्टि सबके लिए एक है, सूर्य सबके लिए एक है, चंद्रमा सबके लिए एक है, पृथ्वी सबके लिए एक है, दूसरी पृथ्वी आलोक में उनकी पृथ्वी है, लेकिन अंततः ये सृष्टि सबके लिए एक है, सृष्टि के नियम सबके लिए एक है। तो नियम बनाने वाला तो एक ही होगा। सृष्टि एक है तो सृष्टि रचने वाला भी तो एक ही होगा। सृष्टि एक है तो सृष्टि की प्रलय करने वाला भी तो एक ही होगा। वह एक उस संपूर्ण सृष्टि में व्यापक होगा। जो भारत वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, अरब वालों के लिए, यूरोप वालों के लिए, अमेरिका वालों के लिए, चीन वालों के लिए, अफ्रीका वालों के लिए, सबके लिए एक ही होगा। और दूसरे किसी ग्रहवासी के लिए, दूसरी किसी गैलेक्सी वासी के लिए वही ईश्वर होगा, क्योंकि सभी हम सृष्टि में ही रहते हैं। अगर ईश्वर के सही स्वरूप को समझ जाएं तो सारे विवाद समाप्त हो जाएं। दुर्भाग्य से ईश्वर के नाम पर ही सबसे अधिक विवाद है, ईश्वर के नाम पर ही दंगे फसाद हो रहे हैं। असल में कोई विचार ही नहीं करता, सभी अपनी भक्ति में, अंध भक्ति में इतने डूबे रहते हैं कि उससे आगे सोचने का विचार ही नहीं करते। कूप मंडूक न बने, जितना हम लोग जानते हैं उसके आगे सोचते ही नहीं है। हम जान सकते हैं जानना चाहें तो, पर नहीं सोचते हैं। मजहबों से बंधे हैं, परंपराओं से बंधे हैं, नहीं सोचेंगे, किसी भी ग्रंथ से बंधे। लेकिन आपकी बुद्धि अवश्य बता देगी, अगर आप में बुद्धि है, सृष्टि को थोड़ा बहुत समझने की क्षमता रखते हैं, विज्ञान की कुछ जानकारी आपको है, धर्म की सही जानकारी आपको है, तो आप निश्चित रूप से मान लेंगे, अनुभव कर लेंगे कि ईश्वर केवल एक है। वह ईश्वर सब जगह है, वह ईश्वर सबको जानने वाला है, वह ईश्वर निराकार है। इसलिए हम सब मनुष्य एक हों, मिलकर के चलें, एक लक्ष्य वाले बने, इसी भावना और कामना के साथ ओम शम।